हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी कि 3 चैप्टर चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 वेरिएबल्स में जो भी इक्वेशंस रहती है उनको उनका ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3.1 में डिस्कस किया था। और 3.2 और 3.3 में हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिकली इनको सॉल्व करना था। सॉरी, तो 3.2 में क्या है अपना, इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 को एक सिंगल क्वेश्चन था। तो ये सब हमने सॉल्व कर लिए थे, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। ठीक, तो 3.2 की एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचे थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आज 3.2 फिनिश हो जाएगी आपकी, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे 3.3 यानी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे और कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। और कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो आइए डिस्कस करते हैं फिर 3.2 के आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इनको आसान तरीके से आराम से समझते हैं। ठीक, तो आ जाइए देखते हैं। यहाँ तक हमने ये 3.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने ये सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो हमें अब सॉल्व करना है क्वेश्चन 3 से। कहाँ से सॉल्व करना? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोल रहा है जो ग्राफिकल जो क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, इससे आप 2 इक्वेशन बनाइए। उन 2 इक्वेशन को आपको फिर सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है बात? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए इसको समझते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर है, उनका डिफरेंस दिया है। कितना दिया है? 26। ये 2 नंबर्स का डिफरेंस है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना है? 3 टाइम्स, यानी कि एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर है। फाइंड देम, यानी कि उन 2 नंबर्स को हमें क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है तो आधा सॉल्यूशन यही मिल जाता है हमें। देखो फिर से देखो क्या दिया है, 2 नंबर से उनका डिफरेंस दिया है और एक नंबर जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 26। और छोटा नंबर जो है वो 3 टाइम्स है बड़े नंबर के। ठीक, अगर बड़ा नंबर वो है, अगर हम बड़ा नंबर इक्वल टू छोटा नंबर रखेंगे तो छोटे नंबर में 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो आइए देखते हैं यहाँ पे। पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मैंने 2 नंबर्स मान लिए एक्स और वाई, जिसमें कि एक्स नंबर बड़ा मान लिया मैंने वाई से। 2 नंबर है एक्स और वाई, एक नंबर मैंने बड़ा मान लिया एक छोटा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 नंबर है तो दोनों का डिफरेंस है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर है 26। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 26। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गया आपका? फर्स्ट इक्वेशन। एंड आगे क्या बोला गया? सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए 1 नंबर है 3 टाइम्स द अदर। तो बड़ा नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है ना, इक्वल होंगे। तो 3 किस में मल्टीप्लाई होगा? छोटे नंबर में। तो x इक्वल टू कितना होगा? 3y। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। बस इनको तो हमें सॉल्व करना है और दोनों नंबर से यानी कि x और y की वैल्यू निकालना है। क्लियर है बात? आइए देखते हैं। दोनों इक्वेशन में आपको देख लीजिए कौन सा, ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इन एक सेकंड फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x की जगह क्या रखेंगे 3y, x की जगह रखा 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना 26, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 13। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे उठा के सेकंड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। देखो x इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ y, तो 3 टाइम्स ऑफ y क्या होगा 3 इंटू वाई कितना आ गया 13, तो x कितना आ जाएगा 13 3 जा 39। क्लियर है बात। तो यहाँ पे x कितना आ गया 39 और y कितना आया अपना 13। देखो क्वेश्चन में वेरीफाई हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि 39 माइनस 13 कितना हो जाएगा 26, और वन नंबर जो है 3 टाइम्स है अदर के, तो देखो 3 टाइम्स है 13 3 जा 39। क्लियर है बात। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड में बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो रहते हैं उनका सम कितना होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 90। तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब दो एंगल है सप्लीमेंट्री होंगे 180, तो बोलना है जो बड़ा एंगल होगा उनमें से वो छोटे से कितना ज्यादा है 18 डिग्री, यानी कि एक बड़ा एंगल होगा और एक छोटा एंगल होगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 18। क्लियर है बात। तो पहले यहाँ से हम देखते हैं कि क्या दिया गया और क्या लिखना है। देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से डिफरेंस कितना है 18 डिग्री, तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ पे मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और यहाँ पे मैंने x क्या बड़ा मान लिया y से। ठीक है, दोनों एंगल होंगे तो 180, लेकिन मैंने मान लिया कि x जो एंगल है वो बड़ा है y से। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे एज वी नो क्या जानते हैं हम, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से अपना ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 180 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग देखो बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, तो बड़ा एंगल कौन सा माना हमने x, तो बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल कितना आ जाएगा 18 डिग्री, तो अपना क्या आ जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात। तो दोनों इक्वेशन मिल गई, बस दोनों इक्वेशन से हमें x y की वैल्यू निकालनी है, तो पता चल जाएगा कौन सा एंगल कितना है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन इजी लग रही है उसको उठा लीजिए, मैं सेकंड ही उठा लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन उठाई यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, और 18 का 18 तो कितना आ जाएगा ये y प्लस 18, यानी कि थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को उठा के कहाँ रखेंगे, जो इक्वेशन हमने छोड़ी है कौन सी छोड़ी, फर्स्ट इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू x की इन फर्स्ट इक्वेशन। x कितना देखो y प्लस 18, तो y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो y और y हो जाएगा 2y और 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 162 162, 18 माइनस हो गया, 2 से काटेंगे इसको तो y कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। ठीक, अब जो ओरिजिनल वैल्यू आई है y की वहां उसको कहाँ रखेंगे हम थर्ड में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। देखो x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है 81 प्लस 18, x कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99। क्लियर है बात। तो बड़ा एंगल जो था वो कितना आ गया 99 और छोटा एंगल जो था वो कितना था 81, और दोनों का सम देखो कितना है 180। क्लियर है बात, और क्लियर है बस इतना दिया था, और दोनों का डिफरेंस भी कितना है 80, माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 80। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम।
क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या करा, 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं। दोनों कितने में खरीदे हैं? 3800 रुपीज में। ठीक। लेटर कुछ टाइम बाद उसने सी यानी कि एक क्रिकेट जो कोच है वो क्या है, फीमेल है, तो सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो उसने क्या करा, आगे 3 बैट खरीदे हैं बाद में कुछ टाइम बाद और 5 बॉल्स खरीदी हैं। वो दोनों कितने में खरीदे? फिर से 1750 एंड 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि हर एक बैट की और हर एक बॉल की क्या कीमत है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्लियर है बात? तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इसको लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, यहाँ पे x बाय में, फिर हम इसके आगे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 1 बैट इक्वल टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको मैंने मान लिया y रुपीस। क्या मान लिया मैंने इसको? y रुपीस। ठीक, अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग। कितने बैट है भैया? 7 बैट है, 6 बॉल है, तो यहाँ पे देखो 7 बैट है, बैट कहाँ है? x, और 6 बॉल्स हैं, बॉल कहाँ है? y, और दोनों की कॉस्ट कितनी है? 3800। देखो बन गया पहला इक्वेशन, आसान। ठीक, ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे एंड लेटर उसने बाद में फिर खरीदा, क्या खरीदा? 3 बैट खरीदे हैं, तो 3 बैट कितना है यहाँ पे? x, और 5 बॉल्स खरीदे हैं, तो बॉल्स कितना है यहाँ पे? 5 कितने में खरीदे हैं? 1750 में। तो ये जो है अपना सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब हमें दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 3.2 को पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। अब यहाँ से देखो कोई भी एक इक्वेशन ले लो जो आपको इजी लग रही है, तो मैंने ले ली यहाँ से पहला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? 7x + 6y = 3800। तो मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो y उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 3800 माइनस का 6y। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 3800 माइनस का 6y और मल्टीप्लाई का 7 का आएगा नीचे डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। क्लियर है बात? और इसी को हम क्या बोल देंगे? थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? जो इक्वेशन हमने छोड़ा है, इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? जो इक्वेशन हमने छोड़ा। कौन सा छोड़ा था? अभी हमने सेकंड इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है बात? देखो 3x + 5y = 1750, 3 और x की वैल्यू ये वाली रखेंगे, 3 और x की जगह क्या आएगा? 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y प्लस का 5y इक्वल टू कितना दिया? 1750, यानी कि 1750। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से तो कैंसिल होगा नहीं 7, तो 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 6 3 जा 18y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे पूरा, तो 7 और एलसीएम आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 7 5 जा 35y, और इक्वल टू में क्या दिया? 1750। ठीक, अब यहाँ पे देखो 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 17y, कितना बचेगा? 17y, तो यहाँ पे बचा अपना 17y और प्लस में कितना है? 11,400। ठीक, और 7 डिवाइड का कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 17y प्लस 1140 क्या अपना आएगा? अपना 400, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है बात? तो यहाँ से अपना कितना आ गया है? 12,250।
तो 17y इक्वल टू कितना आएगा 12,250 11,400 माइनस कर देंगे उधर जाके, तो 17y कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 0 गया, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और ये जाके इधर कैंसिल हो जाएगा 0 0 बचेगा। ठीक है, तो 17 से y को कटेंगे तो क्या आएगा 17 5 या 85 और एक 0, तो y की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिली है 50। आया समझ में, तो y की वैल्यू क्या मिली है 50। अब जो y की वैल्यू ओरिजिनल आई है उसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड कौन सी है, देखो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6 और y कितना है यहाँ पे 50 और नीचे क्या है 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा 30 और नीचे क्या है 7, तो x इक्वल टू 3800 में 300 जाएगा कितना बचेगा 3500, नीचे क्या है 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 और 00, तो x कितना आ गया अपना 500। देखो यहाँ पे x क्या था अपना कॉस्ट ऑफ 1 बेड, तो x ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ 1 बेड, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ 1 बेड, और यहाँ पे y कितना था अपना कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो ये क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। आया समझ में, एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक, तो अब तक आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, वैल्यू हिसाब से थी, तो क्वेश्चन की इक्वेशन जो थी उस हिसाब से बनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है सॉरी आसान है क्वेश्चन। आइए देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, सिटी के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है उसमें एक तो फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज ओवर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एक फिक्स चार्ज लगेगा और दूसरा कितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके हिसाब से लगेगा, तो दो चार्ज लगेंगे। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, पहला केस है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। पहले केस में बोला गया कि 10 किलोमीटर के लिए आपने कितना चार्ज दिया 105 रुपीस, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए आपने कितने दिया 155 रुपीस। दोनों इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ से। व्हाट आर फिक्स चार्ज, तो पहला क्वेश्चन है आपका फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि अगर पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इतनी बारीकी से पढ़ा कि क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हमें पता चलेगा क्या निकालना और क्या दिया है। तो हमें दिया है कि पहले केस में 10 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो 105 रुपए लगेंगे, और दूसरे केस में 15 किलोमीटर चलेंगे तो 155 रुपए लगेंगे। यही खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन है। देखो फिक्स चार्ज बताना है क्या है, 1 किलोमीटर का चार्ज बताना है क्या है, आगे बोला गया 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना चार्ज लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए आइए। पहले आप क्वेश्चन में यहाँ पे 10 किलोमीटर का चार्ज दिया केस 1 में, केस 2 में 105 किलोमीटर का चार्ज दिया। आपको बताना है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में गिवन लिखूंगा पहले तो कि 10 किलोमीटर का चार्ज कितना दिया है 105, एंड 15 किलोमीटर का चार्ज कितना दिया 155, और यहाँ पे लेट कर लूंगा मैं एक तो फिक्स चार्ज और एक क्या है पर किलोमीटर, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना मैंने मान लिया x रुपीस, और मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का, वो मैंने मान लिया y रुपीस। ठीक, तो दोनों को मिला दूंगा तो एक चार्ज बन जाएगा, अमाउंट कितना देना है। तो पहले केस में कितना है, पहले केस में कितना है, देखो पहले केस में जो है 10 किलोमीटर का चार्ज है, कितना है 105, तो एक फिक्स चार्ज लगेगा, और 10 किलोमीटर का कितना लगेगा 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, और कितना देना है ये 105। देखो पहला इक्वेशन बन गया।
फिक्स चार्ज तो आपको लगना ही लगना है x, उसके बाद पर किलोमीटर का लगना है, तो दोनों चार्ज मिला के जो लगेगा वो इतने रुपए लगेंगे। ठीक, दूसरे केस में कितना है, दूसरे केस में कितना है 15 किलोमीटर का, तो एक फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, और 15 किलोमीटर यानी कि 15 इंटू बाय कितना आएगा 155, देखो 155 दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपना दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक फिक्स चार्ज आ जाएगा x की वैल्यू और एक आ जाएगी y की वैल्यू यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज। तो जो इक्वेशन इजी लग रही है इसको हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। देखो कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है, सेकंड से ही देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू कितनी आएगी 155 और 15 बाय उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, ये कौन सी इक्वेशन बन गई अपनी थर्ड। क्लियर है बात। अब इस थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू आई उसको उठा के कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पर रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आई है x की इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस 10 बाय x की वैल्यू कितनी है 155 माइनस 15 बाय प्लस 10 बाय इक्वल टू कितना दिया है 105, कितना दिया है 105। तो यहाँ पे देखो 105 उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 15 बाय प्लस हो जाएगा 10 बाय माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 बाय आ जाएगा, 5 से 50 कटेगा 10 टाइम्स, तो y कितना आ जाएगा 10। यानी कि जो 1 किलोमीटर का चार्ज है y की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज जो आया वो 10 रुपए आया है। ठीक, अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे थर्ड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 155 माइनस कितना दिया है 15 बाय और y कितना है 10, तो x कितना हो जाएगा 155 माइनस 150 यानी कि 5 रुपीज, यहाँ कितना है 10 रुपीज। तो यहाँ से हमें x यानी कि फिक्स अमाउंट जो देना है, हमें फिक्स चार्ज जो देना है वो कितना देना है 5 रुपए देना है। ठीक, अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या था 25 किलोमीटर का चार्ज है ना, तो क्या निकालना है यहाँ पे चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, लगा दिया x, और 25 किलोमीटर का लगेगा कितना 25 बाय, तो ये कितना हो जाएगा x फिक्स चार्ज देखो कितना है 5, और 25 का 25 इंटू वाई कितना है अपना देखो 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 हो जाएगा ये, तो दोनों कितने हो जाएंगे 255 रुपीज। ठीक, तो हमें चार्ज क्या लगा यहाँ पे 255 रुपीज 25 किलोमीटर के लिए। तो हमारी तीनों वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे फिक्स चार्ज x माना था, तो फिक्स चार्ज कितना लगा 5 रुपए पर किलोमीटर का, हमने 10 रुपीज माना था, तो देखो 10 रुपए पर किलोमीटर लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलो अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन कितनी हो रही है 9/11, कंडीशन कब हो रही है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 9/11। ठीक, चलो आगे वाला केस देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर केवल हम 3 ऐड कर रहे हैं कहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/6। क्लियर है बात, दूसरा केस खत्म। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जमा लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। चलो आगे लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैंने मान लिया यहाँ पे, क्या मान लिया x अपॉन y, x अपॉन y, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया पहले केस में 9/11 बन रही फ्रैक्शन, कितना 9/11, कब जब न्यूमरेटर में हम कितना 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में ही कितना कर रहे हैं 2 ऐड, तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, 2 ऐड कर दिया।
अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 का, और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 में। आइए देखते हैं, 11 का x में होगा तो 11x, 11 2 हो जाएगा 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 18, तो 11x 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y इक्वल टू 18, 22 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 11x माइनस 9y इक्वल टू आ गया माइनस का 4। क्या आ गया? माइनस का 4। ये बन गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखो सेकंड इक्वेशन क्या है। अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किसमें ऐड कर रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना बन रहा है फ्रैक्शन 5/6। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ऐड कर दिया, नीचे भी 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 5/6। बस इसको सिंप्लीफाइड कर लो, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 में, और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 में, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, 6 3 हो जाएगा 18, 5 इंटू वाई हो जाएगा 5/, 5 3 हो जाएगा 15। ठीक, तो 6x y इधर आएगा तो माइनस 5/, हो जाएगा 15 का 15, 18 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, तो 6x माइनस 5/, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब बस वैसे ही दोनों इक्वेशन आ गई हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि जो दोनों इक्वेशन में से इजी लग रहा है उसको हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ही ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को ही, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 6x, अगर x में वैल्यू निकालना है तो y वाले को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5/, और माइनस का 3, तो x कितना हो जाएगा? 5/, माइनस 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, इसको हम क्या मान लेंगे? थर्ड इक्वेशन। ठीक, इसकी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ? फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो 11 इंटू एक्स, तो x कितना है अपना? 5/, माइनस 3 अपॉन 6, ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। क्लियर है? अब देखो इसको 11 से हम 6 को नहीं काट सकते, कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे? इधर पर 9y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 6 और 1 का 6, यहाँ तो 6 से 6 कट जाएगा तो ऊपर एज इट इज जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 11 5 जा 55/, माइनस 11 3 जा 33, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 9 6 से कितना होगा? 54y, कितना होगा? 54y इक्वल टू में कितना? माइनस का 4। यहाँ पे देखो 54 में से 55 में से 54 जाएगा तो सिंगल y, और माइनस का 33 इक्वल टू माइनस 4, और डिवाइड का 6 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो y माइनस 33 कितना आया? माइनस का 24, y इक्वल टू 33 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा अपना? 11। कितना आ जाएगा? 11। क्लियर है? अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम? थर्ड में, तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी पुट इन थर्ड। ठीक है, देखो x इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 3, y कितना है? 11 माइनस 3 अपॉन में क्या है? 6, तो कितना होगा x? 11 5 जब 55 माइनस 3 अपॉन 6। ओके, तो x कितना आ रहा है यहाँ से? 52 अपॉन 6, 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 26, और यहाँ बचेगा 3। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी अपनी, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। 5/, होगा तो 11 5 जब 55 हो जाएगा, 52 बचेगा, नीचे क्या है? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? y की तो आ गई अपनी 11। ठीक, y की 11 आ गई है अपनी, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? गलत हो रहा है कि कुछ x की y की वैल्यू आ रही है 9, 11 कहाँ से आई है? यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 33 में से 24 जाएगा,
तो कितना आएगा, सॉरी गलती से मिस्टेक, यहाँ पे कितना बचेगा अपना 9, कितना बचेगा 9, 33 में 24 जाकर 9 बचेगा ना, मिस्टेक हो गई, इट्स माय ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ओके देखो इसकी वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, x इक्वल टू 5 इंटू वाई, वाई कितना है 9 माइनस 3/6, तो x कितना आ जाएगा 55 माइनस 3/6, तो 42/6 यानी कि 7। आगे समझ में, आगे तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई, वाई कितना आया 9, तो y आ जाएगा नीचे, और x कितना आया अपना, x कितना आया 7, तो 7 आ जाएगा ऊपर। आ गई अपनी फ्रैक्शन, ये तो निकालना था बस इस क्वेश्चन में, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये चंदन भाई टाइप करना भूल गए थे तो इसको हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, 5 years hence। जब भी क्वेश्चन में hence या आफ्टर बोले तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की। तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, किसकी एज, जैकोब की 5 साल बाद कितनी हो रही है, विल बी 3 टाइम्स, कितनी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके पुत्र से कितने गुना है, 3 गुना। कितने साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 years या वो अब 5 साल पीछे की बात कर रहा है, यानी कि भविष्य भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। द जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो जैकोब की जो एज थी वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी, किसके, उसके पुत्र की, ठीक है। तो आपको बताना उनकी प्रेजेंट एज बताइए, प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एज, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी वाई एंड हिज सन एज कितना है, x, दोनों की मैंने प्रेजेंट एज मान ली यहाँ पे, ठीक है। हिज सन प्रेजेंट एज कितना, प्रेजेंट एज, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को रीड करना है। 5 साल बाद, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो बिना सोचे समझे यहाँ पे आप क्या करो, 5 ऐड कर दो दोनों में, ठीक। अब देखो 5 साल बाद उसका जो जैकोब था, जैकोब कितना था, 3 गुना था, किससे, अपने बच्चे से, 3 टाइम्स हिज सन। तो जैकोब कहाँ है, वाई, ये वाई, तो ऑलरेडी ये वाई यानी कि उसका जैकोब की बात कर रहा हूँ, ये पुत्र की बात हो रही है, तो ऑलरेडी जैकोब कितना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई करेंगे उसके सन में, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो जैकोब उसकी पिता हुई, तो पिता ऑलरेडी 3 टाइम है। अगर दोनों की एज बराबर रखनी है तो जैकोब क्या 3 टाइम करना पड़ेगा, तो एज प्रेजेंट एज किसकी बराबर हो जाएगी, उसके पिता की भी और पुत्र की भी। पहले केस में बोला था 5 years hence, यानी कि भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो 5 हमने ऐड कर दिया दोनों साइड, और जो आपका जैकोब था वो जैकोब 3 टाइम्स था, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, उसके पुत्र में उसके सन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 3 इंटू एक्स होगा 3x, और 3 5 जाओगा 15 इक्वल टू वाई प्लस 5, 3x y इधर आएगा माइनस इक्वल टू 5, और 15 इधर जाएगा माइनस, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10। ये बन गया अपना पहले इक्वेशन, ठीक। अब सेकंड केस में देखो, एंड आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 5 years ago, अब कहाँ चलेगा, सॉरी 5 years hence था, अब 5 years ago हो गया, ठीक। एक मिनट इसको क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 5 years hence था 5 साल बाद, अब 5 years ago, ठीक, सही। अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसको माइनस में कर दो बस। हम अगर पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे, और फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे, ठीक। तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैकोब क्या है, वाई, और उसका सन क्या है, एक्स, तो कितने टाइम्स है यहाँ पे, वो 7 टाइम्स, कितने हैं 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ऑलरेडी इसका क्या है, जैकोब जो है 7 टाइम्स ऑलरेडी, तो 7 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, उसके सन में। क्लियर है बात यहाँ से,
7 का मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 7 5 35 इक्वल टू y माइनस 5। यहाँ से 7x का 7x, अगर y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 35 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 5 का इधर माइनस 5 ही रहेगा। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 30। ये मिल जाएगा अपन को सेकंड। ठीक, अब यहाँ से हम जैसे कि अभी कराते हैं पूरे क्वेश्चन किए हमने, कैसे किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि जो मेथड आपको इजी लग रही है इसको, जो इक्वेशन आपको इजी लग रही है इसको उठा लीजिए। मान लीजिए यही इजी लग रही है आपको, तो इससे देख लीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन से देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। तो 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो y जाके उधर प्लस हो जाएगा, और माइनस का 10 एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 10, और नीचे क्या आ जाएगा 3। ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बात। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम उठा के कहाँ रखेंगे, जो इक्वेशन छोड़ी थी, कौन सी छोड़ी है, सेकंड। तो यहाँ पे रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। देखो यहाँ पे 7x की जगह क्या है, y माइनस 10 अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू क्या है 30। देखो 3 से तो कटेगा नहीं 7, तो एज इट इज रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 से 10 से 70 हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 का 30। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7y माइनस 3y कितना होगा 4y, और माइनस में कितना है 70, और 3 उधर जाएगा डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4y 70 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90। तो 4y कितना हो जाएगा अपना 160, 4 से कटेगा तो y आ जाएगा यहाँ पे 40। कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, दूसरा y की ओरिजिनल वैल्यू आई है तो थर्ड में रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, x इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन 3। तो x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 10 अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना होगा 30 अपॉन 3, यानी कि 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 10 ईयर्स। देखो x की वैल्यू आई है 10 ईयर्स, और y की वैल्यू आई है 40 ईयर्स, यानी कि y क्या था जैकोब, और x क्या था उसका सन। तो सन जो था, देखो सन जो था आपका कितना आया 10 साल, और जो जैकोब थे वो कितने आए हैं, उनकी एज कितनी आई है यहाँ पे 40 ईयर्स, यानी कि जो जैकोब है वो 40 साल के हैं प्रेजेंट में, और उनका जो सन है वो 10 साल का है। देखो वेरीफाई करना तो अभी हो जाएगा। 5 साल बाद कितना होगा, जैकोब 45 साल का हो जाएगा, और सन 15 साल का हो जाएगा, तो कितना हो रहा है 3 टाइम्स, देखो 15 3 या 45 हो जाएगा। अगर समझ में वेरीफाई भी हो गए, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। हमने जो है पूरे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं, इस वीडियो में जो बचे थे वो भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में 3.3 यानी कि जो एलिमिनेशन मेथड है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है 3.3 में, तो वो सॉल्व करेंगे। तो 3.2 आज हमने फिनिश कर लिए, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो इन वीडियोस को आराम से देखते रहिए, जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपना मैथ्स कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक, तो इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को भी बताएं कि एनसीईआरटी पूरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है बीएम कोचिंग क्लासेस में। ठीक, बाय बाय।